महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसे गीता के उपदेश के तौर पर जाना जाता है। भगवत गीता में निहित श्लोक व्यक्ति को जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से निपटने की राह दिखाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कुछ ऐसे सत्य बताए हैं जिसके उदाहरण इस युग में सहज ही देखने को मिल जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवत गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। दरअसल भगवत गीता धर्म के रास्ते पर चलने के लिए व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। साथ ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कई ऐसी बातें बताई है जो कलयुग में सत्य हो रही हैं। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कौन सी चिंताएं व्यक्त की थी जो आज सच हो रही हैं। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कही थी ये बातें जो आज हो रही हैं सच। हिंदू धर्म में भगवत गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। दरअसल भगवत गीता धर्म के रास्ते पर चलने के लिए व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। साथ ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कई ऐसी बातें बताई है जो कलयुग में सत्य हो रही हैं। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कौन सी चिंताएं व्यक्त की थी जो आज सच हो रही हैं। पहला सत्य। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस युग में धर्म, सत्य, सहनशीलता और शारीरिक शक्ति के साथ साथ व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी दिन ब दिन कम होने लगेगी। आज के समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता के कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। इस तरह होगी व्यक्ति की पहचान। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके धन से होगी, न कि उसके व्यवहार और गुणों से। व्यक्ति की चालाकी पर ही उसकी सफलता निर्भर करेगी। इस तरह के होंगे संबंध। कलयुग में स्त्री पुरुष में वैवाहिक संबंध के अलावा भी अन्य संबंध यानी विवाहेतर संबंध भी देखने को मिलेंगे। वहीं कलयुग में व्यक्ति का दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा, क्योंकि दोस्त और हितैषी बनकर ही लोग दूसरों के साथ विश्वासघात करेंगे। ये होगी व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी। कलयुग में मनुष्य की चिंता ही उसकी सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनेगी। साथ ही यह चिंता ही मनुष्य की उम्र कम करने का एक कारक भी होगी। कई तरह की बीमारियां मनुष्य को घेरे रहेंगी, जिस कारण कई लोगों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। झेलनी पड़ेगी ये मुसीबतें। कलयुग वर्षा की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण सुख पड़ेगा। कभी बहुत ही भीषण सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी, जिस व्यक्ति का जीवन प्रभावित होगा। तूफान और बाढ़ आदि जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को प्रभावित करेंगी। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। कलयुग धर्म के अंतिम युग होता है, जिसमें मानव समाज के धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नयन में भारी कमी होती है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि कलयुग के अंतिम भाग में घोर कलयुग आएगा, जिसमें भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, विवाद और अस्वस्थता जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी। राजा परीक्षित उस दौरान सबसे धार्मिक राजा हुए। द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रवेश कर रहा था। उस समय राजा परीक्षित थे, इसलिए कलयुग के पहले राजा परीक्षित को कहा जा सकता है।